राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। चलिए आज आपको एक मस्त नाश्ते की रेसिपी देती हूँ। 27 जनवरी है और बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। अब सुबह ही सुबह काम की बहुत आफत रहेगी। टाइम हो रहा है करीब 7 बजे का। आज मैं दूध का डब्बा लेने नहीं गई थी, नहा के सीधा अपने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बच्चों का लंच बनाना है और ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज अनीता ये कर क्या रही है, सब्जी बनाने लग गई है क्या सुबह सुबह? नहीं, यहाँ पर ये मैंने 4 आलू छील लिए हैं और ये है नए वाले आलू। साथ में थोड़ी सी मैंने गोभी ली है, थोड़ी सी मटर भी छील ली है। गाजर थी मेरे पास, एक गाजर भी ले लिया मीडियम से साइज़ की। तो 4 ये मीडियम से साइज़ के ही आलू हैं, ठीक है ना। अभी मैंने इनको धोया नहीं है, अब काटने के बाद धो लेते हैं। आलू को मोटा मोटा काट लिया है। 7:15 बजे का टाइम हो चुका है, सबने पूजा वगैरह कर ली है और सब भागे दौड़े घूम रहे हैं। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं। इन्होंने पूजा कर ली है तो अभी जा रहे हैं ये ऊपर सूर्य देवता जी को पानी देने। और जब इनकी पूजा ख़त्म हो जाती है, मेरे काम करने की स्पीड और मेरे दिमाग में हलचल बढ़ जाती है। ये हमारे पिताजी यानी हमारे फादर इन लॉ, हर रोज़ इनको हम जल छिड़कते हैं, नहलाते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये मेरा बेटा सबसे बाद में नहाता है और थोड़ा सा ना आलसी है नहीं, आलसी नहीं है। थोड़ा सा सुबह सुबह का टाइम होता है ना तो देर तो हो ही जाती है। तो सारे के सारे जा चुके हैं ऊपर। यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है। वैसे तो इनको मुझे कढ़ाई में गलाना था, बट जल्दी हो रही है ना तो कुकर में ही डाल देती हूँ। सभी सब्जियों को अच्छे से मैं धो के लेके आ गई थी, कुकर के अंदर डाल दिया है। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है, नहीं तो इनको मुझे बिना पानी के पकाना था। कोई बात नहीं, पानी रह जाएगा तो बाद में सुखा लेंगे। गैस को ऑन कर दिया है। अदरक वगैरह ढूंढ रही हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है। तो इनको धो के लेके आ जाती हूँ और सबसे पहले यहाँ से सामान उठा देती हूँ। इधर मैंने चाय की तैयारी भी कर दी है। उधर देखिए, सुबह ही सुबह ना बहुत आफत होती है। मतलब अगर किसी की तबीयत वगैरह भी ख़राब हो ना तो किसी को कुछ नहीं पता चलता है, जब खासकर बच्चों का स्कूल टाइम होता है। आटा लेके आ चुकी हूँ और मैं सिंपली गेहूँ के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, आप सभी बोलते हो कि दीदी आटे को छाना मत करो। आटे को छाने बिना मेरा मन नहीं मानता है, लेकिन आटे को छानने के लिए मैंने यहाँ पर ये मोटी जाली वाली छलनी ली हुई है जो कि स्टील की है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो फाइबर होता है ना, चोकर बोलते हैं, वो ज़्यादा नहीं निकलता है। बाकी जो थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह होता है ना, तिनके वगैरह आ जाते हैं आटे में, केवल वो ही निकलते हैं। मसाला दानी वगैरह लेके आ गई थी। आटे में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा अजवाइन डाल लेते हैं। ये पराठा खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब इस तरीके से आप सिंपल पराठे भी बना सकते हो। अब सर्दियाँ तो चल ही रही हैं, ठीक है ना। और स्कूल भी बच्चों के आज ही खुले हैं क्योंकि आज है 27 जनवरी। तो थोड़ी एक तो भागा दौड़ी भी हो रही है। ठंड भी अच्छी खासी है सुबह ही सुबह। बोल तो रहे हैं कि आज दिन में धूप निकलेगी, देखते हैं निकलती है कि नहीं निकलती है। साइड में मैंने आटा लगाने के लिए पानी गर्म कर लिया था। आटा लगाने के लिए क्या किया था, बस पानी निकाल लिया, उसमें चीनी और चाय की पत्ती डाल दूंगी क्योंकि चाय भी बनानी होती है। बीच बीच में बच्चों ने मतलब क्या है ना, पूजा वगैरह तो कर ली है। अब यहाँ पे खड़े होकर वो कुछ ना कुछ मुझसे पूछते रहते हैं और मेरा ध्यान रहता है काम में। कभी कभी तो सुबह सुबह उनको डांट भी लग जाती है बेचारों को। बाद में मुझे याद आता है बच्चों की क्या गलती है। चलिए, मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है। आटे में मैं दोबारा से काम नहीं करूँगी, मतलब दोबारा से इसको गूँथूँगी नहीं। एक ही बार आटा लगा के रख लेती हूँ। सर्दियाँ होती हैं तो नहीं तो रबड़ की तरह हो जाता है जब दोबारा से आटे को गुथाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी सब्जियाँ हैं ना, वो भी अच्छे से गल के बन के तैयार हो चुकी है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर कुकर को खोला ना, इसमें मुझे हल्का सा पानी दिखाई दे रहा था। तो अभी मुझे इनको मैश करने में टाइम है। तो मैंने क्या किया, दोबारा से गैस को ऑन कर दिया था और थोड़ा सा हल्का सा ही पानी था, 1-2 चम्मच के जितना। बस इनमें ना पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल सुखा लेना है। इधर थोड़ा सी जो है मतलब सब्जियाँ जो भी मुझे डालना है इसमें वो काट लेती हूँ। थोड़ा सा अदरक बहुत बारीक बारीक काटा है, थोड़ा सा मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया काट लेंगे। पानी बिल्कुल सूख चुका था, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक थाली परात वगैरह में। इनको ठंडा कर लेना ज़रूरी है, मतलब बिल्कुल ठंडे हो जाने चाहिए, उसके बाद इस पर काम करेंगे। सभी तैयारी हो चुकी हैं और अब जब टिफ़िन पैक करने में मेरे पास 15-20 मिनट है। इसी बीच में बच्चों का लंच वगैरह भी देना है और उनको नाश्ता वगैरह भी कराना है और बहुत सारी तैयारी भी हो जाती है। चलिए, इसको मैंने एक मैसर से मैश कर लिया है। कटा हुआ सभी सामान यहाँ पे डाल दिया है। 2 चुटकी के जितना हम हींग भी डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च भी डाली है ना तो ध्यान रखना है।
टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देंगे। जिस बात का डर था मुझे वही काम मेरे साथ हो चुका है। पता क्या है, ये नए आलू है और कितनी बार इनका पता नहीं चलता है, इनकी स्टफिंग ढलक जाती है और वही चीज़ आज मेरे साथ भी हो चुकी है। इनकी स्टफिंग ढलक गई है, यानी हल्की सी पतली हो गई है, जिसकी वजह से पराठे बनाने में दिक्कत आने वाली है। चलिए फंडा तो लगाना ही पड़ेगा अपना। 2 छोटा चम्मच की जितना सूजी डाल लिए, टेस्ट के लिए मैंने बेसन भी डाल लिया है। नॉर्मली भी इस तरीके के आप पराठे बना सकते हो, जैसे आलू के पराठे बनाते हो, बहुत टेस्टी लगती है। चाय बन के तैयार हो चुकी है, दूध वगैरह भी डाल दिया है। हाथ बिल्कुल चिल्ड हो गए हैं, ठंडे हो चुके हैं, कोई भी चीज़ पकड़ाई में नहीं आ रही है। पहले हाथों को थोड़ा सा मैंने सेक लिया है गैस को ऑन करके, बिल्कुल ना ठंडे हो चुके हैं। मैं चीज़ें पकड़ रही हूँ ना, जैसे आटा तोड़ने लगी तो आटा भी मुझसे टूटा नहीं था, इसलिए हाथों को पहले सेक लिया है, गरमाई दे दी है। नॉर्मल से साइज़ की ही हम एक लोई बना लेंगे, कटोरी के टाइप बनाएंगे। तो ये जो 2 पराठे बनाऊंगे, शुरू के मैं भोग के बनाती हूँ, आपको कभी कभी ही दिखाती हूँ, मतलब इनके दर्शन आपको कभी कभी होते हैं, अधिकतर मैं नहीं दिखाती हूँ। बस इस तरीके से नॉर्मल पराठे की तरह से में स्टफिंग को भर देंगे। थोड़ा सा आज मुश्किल हुआ है मुझे, मतलब स्टफिंग ना जैसी मैंने चाही थी ना ऐसी बनी नहीं है। यहाँ तक मैं ये सोच रही थी कि बस अब मैं इसको ना कैंसिल ही कर देती हूँ, रेसिपी को अब मैं आप तक पहुँचाऊँगी नहीं, लेकिन मुझे बाद में ट्रिक मिल चुकी थी, इसी वजह से मैंने आपको ये रेसिपी आप तक पहुँचा दी है। चलिए शुरू के 2 पराठे तो मैंने जैसे तैसे करके भोग के लिए बना दिए हैं। यहाँ पर ये मैंने मिट्टी का तवा भी रख लिया था। आज रीजन बहुत सारे हो चुके हैं, एक तो स्टफिंग मेरी ढलक गई थी, ऊपर से मैंने ये मिट्टी का तवा ही चढ़ा दिया था, क्योंकि मैं इस पर मिस्सी रोटी, नॉर्मल रोटी बना चुकी हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आज सोच रही थी कि चलिए पराठे भी बना लेती हूँ, पर पराठे उस पर अच्छे से बनेंगे नहीं। तो 2 पराठे मैंने भोग के पहुँचा दिए हैं, 4 मैंने खाली पराठे बच्चों के लंच के लिए बना दिए हैं। स्कूल में मैं ये भरवा पराठे नहीं भेजने वाली हूँ, और बस सब खाने के लिए बैठ चुके हैं। लंच तो तैयार हो चुका है, अब मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मुझे सलाह दी कि तवा बदल ले, तब पराठे बहुत अच्छे सीखेंगे। अब ये अपनी अपनी चाय लेके नाश्ता करने बैठ गए हैं, और सबसे पहले ना आप ये क्लिप सुनिएगा। आप बताओ कैसे लग रहे हैं? ढंग से बताओ, अच्छे लग रहे हैं? बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट लगे। क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स से झूठ नहीं बोलना चाहती। यसिका बता कैसा लगा पराठा? ना कौन सी तरह के आगे रखे है सब्जी सी। हाँ, ये बढ़िया लग रही है। कौन सी दिखाओ? ये अच्छा, क्या है इसमें? मटर है, गोभी है, गाजर है। हाँ तो यही बढ़िया मम्मी, लगी। मुझे तो हींग फ्लेवर की नमकीन जैसी लग रही है। हींग फ्लेवर की नमकीन के जैसी? तू बता रे उल्लू की तुम। उल्लू की मम्मी जी पराठे बढ़िया लग रहे हैं। ये हमारी भाषा है। तो सच में ना पराठे खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगे हैं कि बच्चों ने खूब पेट भर भर के खाए हैं। मैंने उनका एक एक पराठा ही बनाया था, बट उन्होंने 2-2 ढाई-ढाई पराठे सुबह ही सुबह खा लिए थे। बोल रहे थे स्कूल के लिए भी यही पराठे रख दो, बट स्कूल में ना ये पराठे चलेंगे नहीं, क्योंकि स्टफिंग ढलकी हुई है, और जब ये टिफ़िन के अंदर बंद हो जाएंगे ना तो फिर वो भी ज़्यादा ना मतलब पतले पतले से हो जाएंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा। टिफ़िन पैक कर दिया है, अब ये मेरी टेंशन ख़त्म हो चुकी है, लीजिए। तो इधर मैं तो पराठे वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि अब चाय की जो तलब है ना वो मुझे भी आने लगी है, भूख भी तो लग रही है मुझे ही सबसे बाद में नाश्ता मिलता है, मुझे और मेरी सासू माँ को। तो ये बेटी है ना, तो इसके बाल मैं ही बाती हूँ ज़्यादा करके। मैंने बोला मैं खाना बना रही हूँ, आप इसके बाल बांधो। तो चलिए इतना काम नहीं, कम से कम कर तो देते हैं। बिल्कुल स्कूल चलने की तैयारी हो चुकी है, और मैंने यहाँ पर छोटी छोटी रोटियाँ बना के तैयार कर ली हैं, पूरी के साइज़ की लगभग में। बच्चे पानी भर रहे हैं, और ये लास्ट मोमेंट है, मतलब अब ये स्कूल चले जाएंगे और मैं अपने चाय पराठे सेक के उसके बाद नाश्ता करूँगी अपना। अब आपको मैं तरीका बताती हूँ। अगर आपकी स्टफिंग इस तरीके से ढलक जाए ना, नॉर्मली हो जाता है किसी के साथ भी, जैसे मेरे साथ हुआ है, तो इस तरीके के पराठे बनाइएगा। तो बेटे ने बाय बोल दी है, और मैं पराठा भर के और छोड़ के आ चुकी हूँ, क्योंकि जब तक मैं इनको छोड़ने नहीं आती हूँ ना तो मेरा मन नहीं मानता है। मतलब बाय और राधे राधे बच्चे ज़रूर बोलते हैं चलती दफ़ा। यश का बैठ फटाफट से, जेब में हाथ दे लियो, दस्ता नहीं भी तो पैर से कहते। बाय, राधे राधे। तो आज बच्चे काफ़ी दिनों के बाद स्कूल गए हैं,
मेरे ख्याल से पूरी जनवरी ही बीत चुकी है जब से छुट्टियां चल रही थी। तो चलिए बच्चे जा चुके हैं स्कूल में और मैं आ चुकी हूँ अपने रूटीन पे। तो देखिए जैसे हमने 2 छोटी-छोटी रोटियां बना ली, उसके बीच सेंटर में हम स्टफिंग को रख देंगे और ऊपर से दूसरी रोटी से कवर कर देंगे। पहले ना उसको अच्छे से हाथ से फैला देंगे और फिर हल्का सा बेलन चला के उसको बेल लेंगे। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं। देखिए ना तो फट रहे हैं और ना बेलने में या बनाने में दिक्कत आ रही है। साथ में खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरीके के पराठे बनाती थी कभी मैं शादी से पहले अगर बनाती थी। नहीं तो मुझे पराठे बनाने नहीं आते थे, जैसे नॉर्मली हम भर के बनाते हैं ना, इस तरीके के पराठे बनाने नहीं आते थे। कभी कभी मम्मी जंगल वगैरह में चली जाती थी ना छोड़ के कि चल कर लेना, या हमारा मन कर रहा है, तो तब मैं इसी तरीके के पराठे बनाती थी। तो एक तो बनाने में भी आसान होते हैं और खाने में मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। पता है जब इनको बीच में से फाड़ के और मतलब 2 कर लिए जाते हैं ना, फिर रोल बना के खाया जाता है, बहुत मज़ा आता है। बचपन में ना ऐसे ही करते थे। जैसे 2 पराठे हो गए ना ऊपर नीचे, एक फाड़ लिया, रोल बनाया और घूमते फिर रहे हैं खाते हुए हाथ में लेके। हम बहुत खाते थे, अच्छा लगता था। चलिए यहाँ पर ये मैंने 4-5 पराठे सेक लिए हैं क्योंकि मेरी सासू माँ के आने का टाइम भी हो रहा है। और इसको मैंने चाय और रात बनाया था साग, वो रख दिया है थोड़ा सा, और अपना मिक्स अचार सब्जियों वाला वो रख दिया है। तो हमारा नाश्ता तैयार है और मैं आपको फाड़ के दिखा देती हूँ जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ। देखिए पूरे में स्टफिंग बहुत अच्छे से फैली हुई है, बाहर निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ये वही स्टफिंग है जिसके पराठे भरने मुश्किल हो रहे थे। मतलब भर तो जाते हैं लेकिन जब बेल रहे थे ना फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो उम्मीद करूँगी आज का नाश्ता आपको पसंद आया हो।